हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पाइप एंड सिस्टम। इससे पहले मैं एक चैप्टर करवा चुका हूँ, आई थिंक दो हो चुके हैं। पहला टाइम एंड वर्क था, उसके बाद आपका था वर्क एंड वेजेस। तो उन दो चैप्टर में क्या किया था, जितने भी आपके लेटेस्ट जो क्वेश्चन ट्रेंडिंग में आपके चल रहे हैं, जो मतलब कोशिश की गई है कि जो हर एक टाइप आपकी है उसका एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको करवाया जाए। तो ऐसे ही आपका पाइप एंड सिस्टम में इसमें क्या किया, जो आपके टीसीएस के जितने भी आए हैं तो उसकी हर एक की टाइप प्लस कुछ अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं। और भी जो मार्केट में आपके क्वेश्चन अवेलेबल है अलग अलग सर की कॉपी के, मैं यदि बोलूँ तो उन सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके मैं यहाँ लेके आया हूँ ताकि आपका कुछ भी छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाइप एंड सिस्टम। देखो, अगर किसी ने टाइम एंड वर्क की वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार टाइम एंड वर्क की वीडियो देख लेना। पाइप एंड सिस्टम क्या आपका बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट है। वहां पे हम क्या है, एलसीएम लेते थे, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे। वहां पे आदमी होते थे, यहाँ पे आपका वही काम नल कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ मैं थोड़ा बताता रहूंगा। ये कह रहा है, देखो दो पाइप हैं ए और बी, एक टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं। वहां पे था काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम भर सकते हैं। देखो वहां पे क्या था, हमें कुल काम की जरूरत होती थी, और यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी भाई वो टंकी है उसकी क्षमता कितनी है, यानी कैपेसिटी कितनी है। कुल काम को हम यहाँ भी वही लेंगे। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ऐसे ही वैसा ही क्वेश्चन है ये। ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। देखो यहाँ पे बस नल है, ए 20 मिनट में भरता है, बी आपका 30 मिनट में भरता है। ये मिनट आ गई, फिर हमें कुल काम चाहिए था। भाई यहाँ पे हम कुल काम लेंगे इनका एलसीएम, यानी यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा टंकी की क्षमता कितनी है। तो इनका एलसीएम हो गया 60। अब यहाँ पे होता है 1 मिनट का काम, यहाँ पे आपका कुल काम, यहाँ पे आपके घंटे। देखो वहां पे दिन दिए रहते थे, यहाँ घंटे दे रखे हैं, सॉरी मिनट दे रखे हैं। ये देखो यहाँ मिनट दे रखे हैं तो वहां 1 मिनट का काम आ जाएगा, यहाँ घंटे दे रखे हैं तो वहां 1 घंटे का काम आ जाएगा, यहाँ दिन दे रखे हैं तो वहां 1 दिन का काम आ जाएगा। देखो कैसे करते थे, 60/20 आपका 3 आ गया, और 60/3 2 आ गया। तो यानी अब कह रहा है, देखो अकेले अकेले ये 3 घंटे में भर रहा था, ये दो, जब दोनों एक साथ मिलके काम करेंगे तो आपका 5 काम करेंगे 1 मिनट में, कितने मिनट में भर देंगे। तो 60/5, यानी कि 12 मिनट में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, भाई एक नल है, एक टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा, भरने वाला और खाली करने वाला। जब जब भी आपको भरने वाले दिए हों, जब भी खाली करने वाले दिए हों, मेथड वही है। ये कह रहा है पहला नल है वो खाली कर रहा है 1 घंटे में। देखो यहाँ पे घंटे दे रखे हैं, यहाँ पे मिनट, तो सबको 1 यूनिट में चेंज कर लो, मिनट बना लो। ये 60 मिनट में। और जो सेकंड टैप है वो इसको खाली करता है 30 मिनट में। देखो दोनों खाली करने वाले हैं, यानी यहाँ पे यदि मैं इस चैप्टर में मैं रिप्रेजेंटेशन करूंगा माइनस की, माइनस मेरा रिप्रेजेंट करेगा कि खाली करने वाले हैं, बस माइनस का और कोई मतलब नहीं है। देखो इनका एलसीएम आ गया 60, 1 और 2। अब कह रहा है दोनों कितना टाइम लेंगे, तो यानी दोनों को एक साथ खोलेंगे। देखो ये एक खाली करेगा, ये दो, तो टोटल मिलके ये 3 खाली करेंगे। तो 60 कितनी देर में खाली कर देंगे, 60/3 20 मिनट में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक टंकी को एक पाइप द्वारा 5 घंटे में पानी से भरा जाता है और दूसरे पाइप द्वारा 4 घंटे में खाली किया जाता है। यहाँ देखो पहले क्या था, भरने वाले फिर खाली करने वाले, यहाँ पे एक भरने वाला एक खाली करने वाला। तो मैं यहाँ प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करूंगा। देखो भरने वाला मान लो ए है और खाली करने वाला बी है। ये आपका 5 घंटे में भर रहा है और ये 4 घंटे में खाली। पहले एलसीएम निकालो, वो 20 आ गया। यहाँ पे इसका, ये आपको क्या है, घंटे दे रखे हैं, तो यहाँ 1 घंटे का काम आ गया 4, इसका 1 घंटे का काम आ गया 5। देखो ये आपका भरने वाला था तो ये 4 काम आपका प्लस होगा, और ये खाली करने वाला था तो 5 काम आपका माइनस होगा। अब ये कह रहा है जब दोनों को खोल दिया जाए, जब सिस्टम मतलब आपका जो टैंक है वो फुल था, देखो टैंक था उसमें पूरा पानी है, जब हम इनको खोलेंगे ये तो आपका 4 लीटर डालेगा लेकिन ये 5 लीटर निकाल देगा। तो नेट रिजल्ट आपका क्या होगा, 1 घंटे में 1 लीटर निकलेगा, यानी नेट रिजल्ट क्या है, -1 काम होगा। तो जो आपका ये माइनस सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है, भाई काम नेगेटिव में हो रहा है आपका। तो जो 20 काम है वो कितनी देर में हो जाएगा, यानी 20 लीटर। देखो 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा, 20 लीटर कितनी देर में कर देगा, तो आप कहेंगे 20 घंटे में, यानी इसका आंसर है 20 घंटे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो नल है ए और बी जो सेपरेटली है किसी टाइम को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। देखो दो नल है ए और बी, ये 60 ये 75 मिनट, ये भरने वाला है ये भरने वाला है।
और एक तीसरा पाइप है बॉटम में लगा हुआ है। यदि तीनों को खोल दिया जाए जब, तो वो जो टैंक है वो 50 मिनट में आपका भर जाता है। देखो अब क्या है, तीन पाइप खुल गए तो ये 50 मिनट में भरा है, ये 60 मिनट में भर सकता था, ये 75 में, और जब तीनों खुले हैं तो 50 मिनट में। देखो मेथड वही है, इनका एलसीएम ले लो एक बार। क्यों? क्योंकि हमने पूछा है कि कितना टाइम लेगा जो तीसरा पाइप है वो खाली करने में। देखो सबसे पहले हमें चाहिए कि भाई काम कितना करवाना है, यानी टंकी में से कितना पानी खाली करवाना है। और यदि मुझे उसका 1 मिनट का काम पता लग जाए तो मैं निकाल दूंगा। मान लो 30 लीटर खाली करवाना है, उसका 1 मिनट का काम 5 है तो वो 6 मिनट लेगा। देखो कुल काम के लिए इनका एलसीएम एलसीएम आपका आ जाएगा 300। 60 पंजे 300, 75 चौके 300, 4 छिके 300। देखो अगर एलसीएम ना लेना हो तो मैंने बता रखा है 75, 60, 50, यहाँ पे 75 ले लो। अब 75 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो आपका 60 को वो करेगा, मतलब 60 जिसका मल्टीपल होगा तो वो आपका होगा 15। सॉरी 75 का, देखो 75 का बड़े से बड़ा फैक्टर जो 75, मतलब 75 जिसका मल्टीपल होगा वो एक 75 ही है, तो 75 कम 75। अब 75 का बड़े से बड़ा फैक्टर जिसका मल्टीपल 60 है तो आपका 15 है, 15 चौके 60, और इसमें आपका 25 है 75 का बड़े से बड़ा फैक्टर जिसका मल्टीपल आपका 50 है, तो 25 दूनी 50। अब देखो आगे, देखो आगे भी आपका 4 आ रहा है, एक एक और एक, क्योंकि देखो 4 कट जाएगा और बड़े से बड़ा फैक्टर आपका 4 का जो 2 को डिवाइड करे वो 2 होगा, तो 75 चौके आपके 300 होते हैं। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यहाँ पे एक बात नोट करना, भाई जब तीनों नल आपके काम कर रहे हैं तो काम आपका देखो ये फुल हो रहा है, यानी आपका काम प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो भाई ए है, यहाँ पे मिनट दे रखे हैं, ए का 1 मिनट का काम 5 लीटर भरने का है, बी का 1 मिनट का काम 4 लीटर भरने का है। लेकिन जब तीनों काम हो रहे हैं तो 1 घंटे में 6 लीटर ही भरा जा रहा है। इन्हें 5 लीटर भरा, इसने 4 लीटर भरा, लेकिन 1 घंटे में भरा 6 लीटर। कहने का मतलब है कि 9 लीटर इन्होंने दोनों ने मिलकर भर दिया, लेकिन काम आपका 6 लीटर है। ये तभी पॉसिबल है जब आपका तीसरा 1 घंटे में खाली करे कितना, 3 लीटर। यानी जो सी का काम है वो -3 है, माइनस सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो खाली करने वाला है। अब कह रहा है कि वो जो तीसरा नल है केला टिंग क्यों कितनी देर में खाली करेगा। देखो 1 घंटे का काम, सॉरी मिनट में चल रहा है यहाँ पे सब कुछ, तो 1 मिनट का काम आपका 3 है, तो जो 300 है वो कितनी देर में खाली कर देगा, यानी 1 मिनट में 3 लीटर खाली करेगा, तो 300 कितनी देर में करेगा, 100 मिनट में। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो किसी का भी ये निकालना हो आपको कि ये कितनी देर में भरेगा या ये कितनी देर में खाली करेगा। सबसे पहले तो ये निकाल लो भाई कुल काम कितना है, यानी उनका एलसीएम। फिर जो दे रखा है आपको डाटा, उस डाटा से उसका 1 मिनट या 1 घंटे का काम। जैसे ये कह रहे हैं 2 नल है, 2 पाइप एक टंकी को 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, यानी नल ए और बी है, ये 3 घंटे में भर रहा है, ये 4 घंटे में ये भरने वाले हैं। और एक अपशिष्ट नल यानी एक वेस्ट पाइप है, इसे 2 घंटे में खाली कर देता है, यानी सी खाली करने वाला है वो 2 घंटे में। सबसे पहले यदि तीनों को खुला छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले तो ये निकाल लो टंकी में पानी कितना है, और जब तीनों काम करेंगे तो आपका जो 1 घंटा है उसमें काम कितना हो रहा है। ये 12 आ गया, तो 3 चौके 12, 4 तिये 12, और 2 छिके 12। यहाँ पे देखो भाई 2 का काम आपका ये नेगेटिव है, प्लस माइनस मैंने कहा था रिप्रेजेंटेशन के लिए है जस्ट आपका। देखो अब जब कह रहा है तीनों को खोल दिया जाएगा, जब तीनों को खोला जाएगा ये 4 लीटर पानी डालेगा, ये 3 लीटर डालेगा, यानी ये दोनों मिलकर आपका 7 लीटर पानी डालेंगे। लेकिन जो तीसरे वाला है वो 1 घंटे में 6 लीटर निकाल देगा, तो नेट रिजल्ट आपका 1 लीटर पानी डलेगा। तो आपकी टंकी 12 लीटर की है, इसको भरने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 12 घंटे। 12 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो यही काम यहाँ पे मान लो इन दोनों का जोड़ 5 आता और फिर आपका 6 आ जाता तो खाली होता, तब आपको क्वेश्चन ऐसे देता, बताओ भरी हुई टंकी कितनी देर में खाली होगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा 12 पंप है जो 6 घंटे काम करके किसी भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। सॉरी, अच्छा 12 घंटे काम करने वाले, नहीं 6 घंटे काम करने वाले 12 पंप 15 दिनों में किसी पूरी तरह से भरे हुए जलाशय को खाली कर सकते हैं। देखो वहां पे क्या था, 3 आदमी 5 दिन में 12 घंटे काम करते हुए काम को करते हैं, तो हमने क्या किया था M1 D1 T1 इज इक्वल टू M2 D2 T2। यहाँ आदमियों की जगह पाइप है, देखो 12 × 6 × 15 इज इक्वल टू M1 D1 T1 हो गया। यहाँ पे M1 की जगह आपका पाइप आ गई, इज इक्वल टू कह रहा है हाउ मैनी सच पंप, यानी आपको पंप निकालने यानी M2 निकालना है एक टाइप से, तो M2 ही मान लो भाई पाइप थे। देखो 9 आवर पर डे और 12 दिन, तो आपको जस्ट इसको सोल्व करना है।
देखो 12 से 12 गया, और 15 छिक्के 90 और 9 दाएं 90, यानी M2 आ गया आपका 10। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है 3 नल है PQR, वो सेपरेटली है, एक सिस्टम को 4, 8 और 12 घंटे में भर सकते हैं। PQ और R, ये 4, ये 8, ये 12, ये भरने वाले हैं। और एक पाइप है S, जो खाली कर सकता है आपका 10 घंटे में, यानी S का काम नेगेटिव है और ये 10 घंटे में खाली कर सकता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था खाली टंकी को दूसरे की तुलना में कम समय में भर देगी। देखो खाली, देखो सबसे कम समय कौन लेगा, जिसका 1 घंटे का भरने का यानी प्लस का काम जिसका 1 घंटे का सबसे ज्यादा होगा। एलसीएम देख लो सबसे पहले तो, अब 12, 8, 4 और इसका एलसीएम आ गया आपका 120, तो 4 पे आपका 30 आ गया, 8 पे 15 आ गया, 12 पे 10 आ गया, और 10 पे आपका 12 आ गया। यहाँ पे देखो ये आपका प्लस का काम कर रहे हैं और ये नेगेटिव काम कर रहे हैं। अब आपको ऑप्शन देखो क्यू अलोन, जब क्यू अलोन होगा तो क्यू का आपका 1 घंटे का काम कितना है, +15 भरने का, तो पहला ऑप्शन है उसका 1 घंटे का काम इतना है। दूसरा ऑप्शन देखो P एंड S, यानी P और S पहला और आखिरी, देखो पहला 30 भरेगा, दूसरा आपका 12 खाली करेगा, तो नेट रिजल्ट 1 घंटे का काम +18 होगा। तीसरा जो ऑप्शन है वो देखो PR एंड एस, यानी पहला, तीसरा और चौथा, देखो P&R आपका 30 और 10 40 लीटर डालेंगे और वो 12 लीटर निकालेगा, नेट रिजल्ट आपका प्लस का 28 लीटर डलेगा। जो चौथा ऑप्शन है आपका वो देखो, वो आपका PQ और S, देखो P 30 लीटर डालेगा, Q 15 लीटर डालेगा, तो आपका 45 डल गया, और फिर ये 12 लीटर निकालेगा, तो PQS का जो कॉम्बिनेशन है उसका 1 घंटे का काम आपका 33 होगा, प्लस का 33। अब देखो सबसे फास्ट वो भरेगा जिसका आपका काम सबसे 1 घंटे का काम सबसे ज्यादा हो, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक नल है वो किसी पाइप द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है और पाइप बी द्वारा 6 घंटे में, यानी पाइप ए 2 घंटे में भर सकता है और पाइप बी 6 घंटे में। अब 10 AM पर ए को खोला गया, पाइप बी को 11 AM पर खोला जाए तो टैंक कितने बजे भर जाएगा। सबसे पहले तो वही कुल काम निकालो, 6 आ गया, इसका 1 घंटे का काम 3 आ गया, इसका 1 आ गया। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई 10 AM पे पाइप ए को खोल दिया गया, यानी पाइप ए है वो 10 बजे खोल दिया गया, और पाइप बी है वो 11 बजे खोला। देखो जब मुझे बताओ भाई ए 10 बजे खोल दिया और ये 11 बजे, यानी 10 से 11 1 घंटे आपका किसने काम किया है, इसने। यानी देखो 1 घंटे का काम इसका 3 है, टोटल काम 6 है, तो 3 घटा दो भाई, 1 घंटे में 3 काम आपका हो गया और 3 बच गया। अब कह रहा दोनों पाइप खुल गए, जब दोनों पाइप खुल जाएंगे तो आपका 1 घंटे का काम होगा 4 लीटर डलने का, लेकिन हमें कितना पानी चाहिए, 3 लीटर चाहिए, तो कितनी देर में भर देंगे, 3/4 घंटे में, और 3/4 आपके होते हैं 45 मिनट, तो 11 बजे थे उसके 45 मिनट बाद आपकी टंकी भर जाएगी, तो आपका आंसर है 11:45। नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो नल ए और बी एक टैंक को 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए और बी है ये 36 मिनट में, ये 45 मिनट में, और एक अन्य सी पाइप टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। देखो 30 मिनट में खाली, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला। पहले ए और बी को खोला गया, देखो सबसे पहले तो इनका एलसीएम आ गया इनका 180, 36 पंजे 45 चौके और 30 सिक्के। ये कह रहा है पहले ए और बी को खोला गया, 7 मिनट के बाद सी को खोला गया। देखो पहले ए और बी को खोला गया है, यानी इसका 1 मिनट का काम 5 लीटर भरने का है, इसका काम 4 है और इसका काम 6 लीटर खाली करने का। देखो एक आपका 1 मिनट में ये 9 लीटर भर देंगे, 7 मिनट में यानी जो 63 लीटर था वो आपका भर दिया गया है। अब आपका कह रहा है 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया गया, यानी देखो 180 में से इन्होंने 63 लीटर भर दिया, अब आपका कितना बच गया, घटा दो, आपका 7 और 117। अब देखो अब ये कह रहा है भाई सी भी खुल गया, यानी अब आपके तीनों काम करने लगे। जब ये तीनों काम करेंगे, देखो ये 5 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर भरेगा और ये 6 लीटर खाली करेगा। अब यानी 9 लीटर भरा, 6 लीटर खाली हुआ, तो नेट रिजल्ट आपका 3 लीटर भरेगा कितनी देर में, 1 मिनट में। तो 117 है वो कितनी देर में भर जाएगा, 3 से गुणा करो, यानी 39 मिनट में। देखो अब ये कह रहा है कि टैंक
भर जाता है, यानी जो पूरा टैंक है वो कितनी देर में भरा है। तो इसका पहला ही ऑप्शन 39 देते हैं और हम जल्दबाजी में वहां पे 39 लगा के चल देते हैं। तो आपको क्या है, टैंक भरा जाता है, यानी ये कह रहा है कि पूरा टैंक कितनी देर में भरा है। तो 7 मिनट वो थी, 39 मिनट ये, तो टोटल आपका आंसर आ गया 46 मिनट। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक टैंक में पानी भरने के लिए दो पंप है, पहला पंप खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। भाई ए मान लो ये उसको 8 घंटे में भर सकता है, और जबकि दूसरा 10 घंटे में, बी भी भरने वाला है ये 10 घंटे में। अब ये कह रहा है दोनों नल खोल दिए जाएं सेम समय पे और 4 घंटे के लिए खुले गए। वो कह रहा है पार्ट ऑफ द टैंक दैट विल बी फिल्ड, यानी कितना भाग उसका भर जाएगा। देखो पहले तो ये निकाल लो कुल काम कितना है, यानी कुल उसको भरना कितना है, इन कैल्शियम 40, तो 8 पंजे 40 और 10 चौके 40, यानी आपका आ गया 5 लीटर और 4 लीटर ये भरते हैं। अब कह रहा है 4 घंटे के लिए, देखो 1 घंटे में ये 9 भरेंगे और 4 घंटे में आपका 36 लीटर पानी डाल देंगे। टोटल 40 लीटर है, 36 उन्होंने भर दिया, तो कितना भाग भर दिया, आप कहेंगे 36/40, यानी आपका आ गया 9/10, इतना भाग आपका भर दिया। यदि आपसे पूछे कि कितना भाग खाली रह गया, देखो 36 भर गया, 40 टोटल था, तो यानी 4/40, यानी 1/10 भाग खाली रह गया। या फिर देखो जब हम टाइम एंड और पाइप सिस्टम या फिर हम जब फ्रैक्शन की बात करते हैं तो टोटल आपका 1 होता है, तो यानी भर गया आपका 9/10, तो एक में से घटा दो जो खाली पोर्शन है वो आ जाएगा, तो 10 से कम 10 में से 9 गया 1/10। तो आपको या तो खाली भाग पूछ सकता है या फिर भरा हुआ। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक टैंक को दो पाइप द्वारा 20 और 30 मिनट में भरा जाता है। ए और बी है ये भरने वाले, देखो ये 20 मिनट में, ये 30 मिनट में, एलसीएम 60 आ गया, इसका काम +3 आ गया, इसका काम +2 आ गया। अब कह रहा है टंकी खाली होने पर दोनों पाइप खोले गए, कुछ समय के बाद पहले पाइप को रोक दिया गया और 18 मिनट में टैंक भर जाता है। देखो भाई यहाँ थे, ये एग्जाम्पल हो ए और बी थे, ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, कह रहा है टैंकी खाली होने पर स्टार्ट कर दिए और कुछ देर बाद पहले पाइप को, यानी पाइप ए है वो रुक गया आपका, और कह रहा है टंकी 18 मिनट में भर गई। यहाँ पे एक बात बताओ मुझे भाई, जो ये यहाँ से यहाँ, देखो इसके दो मेथड है, या तो आप यहाँ निकाल लो भाई, यहाँ से यहाँ काम अकेले इसने किया है, और यहाँ से यहाँ आपका जो यहाँ से यहाँ है वो काम दोनों ने किया है। इस अकेले का काम निकाल लो भाई कितना किया होगा इसने, या फिर उनका निकाल लो भाई उनने कितना काम किया होगा। अदरवाइज आप ये देखो भाई बी है वो शुरू से आखिरी तक रहा है, यानी जब 18 मिनट में भरा है तो बी ने 18 के 18 मिनट में काम किया है। देखो 1 मिनट का काम इसका 2 है, तो 18 का काम कितना हो गया 36, यानी 60 में से 36 आपका किसने भरा है, बी ने, तो बच गया 24, वो किसने भरा होगा, आप कहेंगे ए ने भरा होगा। क्यों, क्योंकि टोटल काम इन दोनों ने मिलकर किया है। तो ए का 1 मिनट का काम आपका 3 है, तो 24 कितनी देर में किया होगा, 8 मिनट में, यानी ये अपने हिस्से का, इसके हिस्से 24 लीटर बनाया था, 8 मिनट में भर के चला गया, या फिर ये पाइप बंद कर दिया गया। तो यही पूछा है भाई स्टार्टिंग से कितने समय के बाद ये पाइप बंद कर दिया गया था, तो आपका आंसर है 8 मिनट। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक नल को एक टैंक को भरने में 36 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है क्योंकि इसके प्रवाह के आधे हिस्से के बराबर रिसाव होता है। एक तो आपका नल है और एक रिसाव है। यहाँ पे देखो ये आपको दे रखा है टाइम का डिफरेंस, और यहाँ पे अक्षमता दे रखी है। भाई जो आपका रिसाव है, देखो मतलब टाइम एंड वर्क में ऐसे दे देते थे कि भाई उसकी अक्षमता उससे आधी है, क्योंकि यहाँ पे नल की बात कर रहा तो यहाँ बोलेगा कि उसका प्रवाह उससे आधा है, उससे 3 गुना है, उससे 4 गुना है, तो यानी उसके एफिशिएंसी की बात कर रहा है वो, अक्षमता की। देखो ये कह रहा है भाई जो इसका रिसाव का प्रवाह है, एक नल का 36 घंटे क्योंकि इसके प्रवाह के आधे हिस्से के बराबर रिसाव होता है। हाँ देखो ये इसका आधा है, तो ये मान लो 2 है, ये 1 है, भाई ये 2 लीटर पानी डालेगा तो वो 1 खाली करेगा। और जब इसका समय की बात करें तो इसका उल्टा होता है, यानी 1:2, क्योंकि रिसाव आधा है तो 2 गुना समय लेगा उसको पूरे खाली करने में। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो यूनिट में, वो 1 का है और 1 की वैल्यू आपको दे रखी है 36 घंटे। तो कह रहा है परवाह टैंक को कितने घंटे में भर सकता है। देखो परवाह मतलब नल, तो 1 की वैल्यू 36 है, तो इसकी वैल्यू आ गई 36 घंटे और इसकी वैल्यू आ गई 72 घंटे। अब यहां से आपको ऐसे भी पूछ सकता है बताओ जब दोनों मिलेंगे तो आपका कितनी देर में भर जाएगा, तो आपको पता ही है 36 आ गया वो 72 आ गया, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है भाई एक टैंक को दो पाइप ए और बी द्वारा एक साथ 36 मिनट में पानी से भरा जा सकता है। यदि पाइप बी को 30 मिनट के बाद रोक दिया जाता है तो टैंक 40 मिनट में भर जाता है। पाइप बी अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। देखो इसके दो मेथड है। पहले वाला देखो बिल्कुल बेसिक है, शॉर्ट शॉर्ट एंड स्वीट मेथड, वो मैं बताता हूँ। देखो ए और बी है, वो कह रहा है 36 मिनट में भर सकते हैं, यानी ए और बी है आपका, ये कंटिन्यू काम करते 36 मिनट तक ये भर जाता। लेकिन अब ये कह रहा है कि बी रुक गया आपका 30 मिनट के बाद, यानी यहाँ पे कहीं 30 मिनट हुई थी, अब आपका बी रुक गया, यानी बी यहाँ पे रुक गया 30 मिनट के बाद। और अब कह रहा है ए को भरने में अब तो अब 30 मिनट के बाद कह रहा हूँ 40 मिनट में वो भर गया, यानी ए ने यहाँ जब 40 मिनट हो रही थी तब तक काम किया है। देखो मुझे ये बताओ, यहाँ से ए बताओ भाई बी यदि यहाँ 6 मिनट और काम कर लेता तो क्या ए को ये 4 मिनट काम करना, सॉरी ए को ये हाँ ए को ये जो 36 के बाद 40 मिनट लगे हैं क्या काम करना पड़ता, आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब है कि भाई जो बी ने 6 मिनट का काम था वही ए ने एक्स्ट्रा 4 मिनट लेकर काम किया है, यानी बी का 6 मिनट का काम ए के 4 मिनट के काम के बराबर है। तो यहाँ से ए बाई बी की यदि मैं बात करूँ तो आप कहेंगे 6/4, यानी 3/2। अब आपको क्या गिवन है, पाइप बी कैन अलोन फिल द टैंक। अब देखो स्टार्टिंग में दे रखा था ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय टू पाइप ए एंड बी टुगेदर इन 36 मिनट, यानी ये 3:2 आपकी अक्षमता आ गई, यानी 1 मिनट का काम आ गया। भाई 1 मिनट में 3 भरेगा, ये 2 भरेगा, तो 1 मिनट में दोनों मिलकर 5 भरेंगे, 36 मिनट में पूरा भर रहा है, तो कुल काम आपका 180 था। अब इसको कह रहा है, क्या पूछ रहा है, बी कितनी देर में करेगा, तो बी का 1 मिनट का काम 2 है, तो कितनी देर में कर देगा, 90 मिनट। तो आपका आंसर है 90 मिनट। या फिर दूसरा मेथड क्या है, देखो ए और बी थे दोनों आपके 36 मिनट कैन फिल अ टैंक, ए बी 36 मिनट और उन्होंने 30 मिनट काम किया है, यानी ए प्लस बी का भाई 6 मिनट का काम बाकी है, और यही काम आपका किसने किया है, ए ने, कितनी देर में, 10 मिनट में। कैसे, देखो ये टोटल 36 मिनट में काम करते हैं, अब इन्होंने क्या है, इनका 6 मिनट का काम बच गया, तो जो बचा हुआ काम है वही तो उसने 30 दिन से 40 दिन के बीच में किया है, यानी 10 मिनट में, सॉरी मिनट दे रखी है तो मिनट में किया है। तो यहाँ से ए प्लस बी बाई ए इज इक्वल टू 10/6, और 2×5 = 10, 2×3 = 6। अब यहाँ से देखो ए की क्षमता 3 आ गई, ए प्लस बी की 5 आ गई, तो बी की कितनी आ गई, 2, जो हमने वहां निकाला था वही आपका यहाँ है। इसका तीसरा मेथड भी होता है, नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 नल है ए बी सी, वो किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। अब एक साथ काम किया उन्होंने 2 घंटे, सी को बंद कर दिया गया, यानी देखो ए बी सी थे ये आपके 6 घंटे में भर सकते थे। अब इन्होंने क्या किया, 2 घंटे काम किया, 2 घंटे किसने काम किया है, तीनों ने। अब क्या है, सी को बंद कर दिया गया, यानी सी का आपका 4 घंटे का काम, सी का 1 घंटे का काम सी मान लो, तो 4 घंटे का काम 4, 4 सी हो गया, यानी ये काम है। अब आगे देखो क्या करे, अब ए और बी ने जो बचा हुआ काम है वो 7 घंटे में पूरा किया है। देखो जो नॉर्मल इनका टाइम था वो आपका 6 घंटे का था, 2 घंटे काम इन्होंने कर लिया, यानी आपका और टोटल इसके बाद 7 घंटे और काम किया है, यानी इनके बचे कितने हुए थे, 6 में से आप कहेंगे 4 घंटे बचे हुए थे, यानी इन्होंने 4 घंटे अपने जो इनको करना चाहिए था वो काम किया है, और जो एक्स्ट्रा 3 घंटे है उसमें क्या काम किया है, वो वही काम किया है जो सी का 4 दिन का काम था। तो जो सी का 4 दिन का काम था ए प्लस बी ने, सॉरी 4 घंटे का काम था वो 3 घंटे में खत्म किया है, वही काम किया है। क्योंकि देखो स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक आपके यहाँ पे तो ये तो काम कर रहे हैं, ए और बी तो काम कर रहे हैं भाई, 6 के 6 गए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि वो आपका समय से पहले चला गया था। अब इस क्वेश्चन और पीछे वाले क्वेश्चन में आपको डिफरेंस देखना है, क्या यहाँ पे कह रहा है स्टॉप हुआ तो उसके बाद टैंक 40 मिनट में भर जाता है, और यहाँ कह रहा है कि बचा हुआ भाग 7 घंटे में भरा, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। ये आ गया, यहाँ से आप ये निकाल लो सी बाई ए प्लस बी, वो आ गया 3/4, यानी तीनों का 1 दिन का काम, देखो इसका दोनों का 4 है, इसका 3 है, तो टोटल की बात करूंगा तो टोटल 7 आ गया। अब आपका कह रहा है
तीनों पाइप थे वो 6 घंटे में आपका भर सकते थे, तो तीनों का एक एक घंटे का काम 7 है, तो 6 घंटे में भर सकते थे, तो टोटल काम कितना था, यानी टोटल 42 लीटर पानी था। अब कह रहा है सी अकेला कितने घंटे में इसको भर सकता है, तो सी का 1 घंटे का काम 3 है, तो 42/3 यानी 14 घंटे, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो नल एक टैंक को 15 और 12 घंटों में पानी से भर सकते हैं, यानी दो नल है ए और बी, ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 12 घंटे में, और तीसरा नल इसे 4 घंटे में खाली कर देता है, सी खाली करने वाला है 4 घंटे में। कह रहा है जब इनको 8, 9 और 11 में इस क्रम में खोल दिया जाए तो टैंक कितने घंटे में खाली हो जाएगा। देखो पहले तो एलसीएम 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 4 पे -15। देखो ये 8 बजे खुला, ये 9 बजे और ये 11 बजे, यानी इसमें ये देख लो सबसे लास्ट में कौन खुला है, तो 11 बजे आपके तीनों नल खुले थे। देखो जब 11 बजेंगे तो तीनों नल खुलेंगे, ये भरेंगे, ये खाली कर ले पड़े, ये खाली करेगा, तो 11 बजे आपका नेट आपका पानी था कितना टंकी में, देखो ये आपका 3 घंटे चला है, यानी इसने 12 लीटर भरा होगा। ये आपका 2 घंटे चला है, 9 बजे चला था जो, तो 2 घंटे में इसने 10 लीटर पानी डाला होगा, क्योंकि ये दोनों भरने वाले हैं। तो टंकी में अब 22 लीटर पानी है आपका, 11 बज चुके हैं, जैसे 11 बजे तीनों नल खुल गए। अब आपका क्या होगा, 9 लीटर पानी डलेगा, 15 लीटर आपका बाहर निकलेगा, तो नेट रिजल्ट आपका है वो 6 लीटर पानी बाहर निकलेगा 1 घंटे में, घंटे की बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे में 6 लीटर आपका बाहर निकलेगा, तो जो 22 लीटर टंकी में है वही तो खाली होगा। टोटल काम आपका 22 लीटर है, 1 घंटे में 6 लीटर खाली होगा, तो कितनी देर में खाली हो जाएगा, 22/6 यानी 11/3 घंटे में, तो 3×3 = 9, 3×2 = 3 घंटे। देखो 3 घंटे तो पूरे हैं, और 2/3 घंटे को आप मिनट बनाओगे तो 2/3 × 60, यानी 3×3 = 20 और 20×2 = 40 मिनट। तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 घंटे और 40 मिनट के बाद, यानी 11 बजे थे, 12, 1, 2, तो 2 बजकर 40 मिनट पर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक स्विमिंग पूल है जिसमें 3 नल लगे हुए हैं, पहले 2 नल ए और बी, एक स्विमिंग पूल है उसमें 3 ड्रेन पाइप है, अब पहले 2 नल ए और बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली कैन एम्प्टी द पूल इन हाफ द टाइम टेकन बाय सी। देखो आपको दे रखा है यहाँ पे भाई 3 स्विमिंग पूल है, 2 पाइप ए और बी एक साथ काम करते हुए पुल को पाइप सी के आधे समय में खाली कर सकते हैं, यानी आपको टाइम दे रखा है यहाँ पे, यानी जो टाइम की रेशो है भाई ये इतनी देर में खाली करेगा, ये इतनी देर में, ये कह रहा है इसका टाइम इससे आधा है। जब एफिशिएंसी या फिर अक्षमता की बात करेगा तो इसकी अक्षमता इससे 2 गुनी हो जाएगी। अब आपका देखो क्या कर रहा है, पाइप ए अकेले काम करते हुए पाइप बी द्वारा लिए गए समय का आधा समय लेता है, यानी ए और बी का भी जो समय का अनुपात है वो दे रखा है, कह रहा है ये है वो बी का आधा समय लेता है। जो इनकी अक्षमता यानी अक्षमता की बात करूंगा तो वो इसकी 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे देखो ए और बी की जो अक्षमता है, यानी एक दिन के काम का यदि मैं बात करूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और ए और बी की यहाँ पे जो टोटल अक्षमता है वो 2 है, तो आपको जब तीनों की रेशो निकालनी है तो ए और बी की क्षमता को बराबर कर लो। देखो यहाँ पे आपकी 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से, क्योंकि सब कुछ आपका रेशो में है तो सब चीज सब जगह गुणा होगी, तो 2 से गुणा किया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ऐसे ही यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। अब आपका A/B/C आ गया, देखो बी आपका आ गया 2, ए आपका आ गया 4, ए और बी 6 आ गया, यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, और सी आ गया 3। अब देखो ये कह रहा है साथ में पुल को खाली करने में 6 घंटे 40 मिनट लेते हैं। देखो तीनों का एक एक मिनट का काम आपका आ गया, यानी घंटे दे रखे हैं क्या, देखो यहाँ पे घंटे दे रखे हैं, तो एफिशिएंसी देखो एफिशिएंसी उसके अकॉर्डिंग में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि एफिशिएंसी कोई यूनिट नहीं होती, घंटे दे रखे हैं तो घंटे के अकॉर्डिंग, मिनट दे रखे हैं तो मिनट के अकॉर्डिंग। अब ये 6 घंटे 40 मिनट लेते हैं, यानी 6 घंटे पूरे और 40 मिनट को घंटों बदलो बटे 60, तो 20×2 = 40, 20×3 = 60, यानी ये आपका आ गया 20/3 घंटे। देखो अब इनका जो 1 घंटे का काम है वो 4, 3, 7 और 2 9 है, तो 20/3 घंटों में पूरा कर दिया, तो कुल काम कितना हो गया, 9 × 20/3। अब कह रहा है ए द्वारा लिया गया समय, तो ए का 1 घंटे का काम 4 है, तो कितनी देर लेगा, बटे 4, 4×5 = 20, 3×3 = 9, तो 5×3 = 15, तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है सेम कैपेसिटी के 9 नल किसी टैंक को 20 मिनट में भर सकते हैं। अब कह रहा है भाई उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए मान लो के नलों की क्षमता है, तो M1 D1 M2 D2। अब 5 ये 15, 5 का 20, 3 ये 9, तो के का मान आ गया 12। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाइप एंड ए एंड बी है, एक टैंक को 1 घंटे और 2 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए टैंक को 1 घंटे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यानी 1 घंटे को देखो, या तो इनको मिनट में बना लो, या फिर उसको 1 घंटा 15 मिनट वाले को आप 15 मिनट को भी घंटे में बना लो। तो 1 घंटा था 15 मिनट 15/60 यानी 1/4। तो सी है वो आ गया आपका 5/4। अब देखो क्या करा, अब इनका एलसीएम देखो, वो 10 आ गया, तो ये 10 आ गया, ये 5 आ गया और ये आपका 8 आ गया। भर सकते हैं, सी भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है, यानी ये भरने वाले और ये खाली करने वाले। कह रहा है ए और सी को 9 AM पर एक साथ खोल दिया गया। ए और सी देखो, जब इसको 9 बजे खोलेंगे हम, तो आपका वो 8 लीटर भरेगा, ये सॉरी वो 10 लीटर भरेगा, ये 8 लीटर खाली कर लेगा, क्योंकि ये भरने वाले हैं, ये खाली। तो नेट रिजल्ट आपका 2 लीटर भरेगा 1 घंटे में, और 2 घंटे में आपका आपका 4 लीटर भर गया है। 2 घंटे बाद केवल ए को बंद कर दिया जाता है और बी को चालू। देखो 2 घंटे के बाद ए को कर दिया बंद और बी को चालू कर दिया, यानी टाइम कितना बच गया, अब आपका 11 बज गए हैं। अब क्या हुआ है, ए को कर दिया बंद, यानी अब बी चालू हो गया। जैसे ही बी चालू होगा ये 5 लीटर डालेगा और सी आपका 8 लीटर निकालेगा। तो अब आपका नेट रिजल्ट है वो 1 घंटे में आपका 3 लीटर खाली होगा। तो टंकी में पानी कितना भरा था 2 घंटे में, 4, तो वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, कितनी देर में खाली हो जाएगा, तो 4/3 घंटे में। तो यानी 1 सही 1/3 घंटे, यानी 1 घंटा पूरा, और 1/3 घंटे को मिनट बनाऊंगा गुणा 60 करके, तो 1 घंटा 20 मिनट। अब 11 बज गए थे, तो 12 बजकर 20 मिनट पे आपका टैंक खाली हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक नल एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है, यानी ए है वो उसको 3 घंटे में भर सकता है, और रिसाव बी है उसके 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल और रिसाव जो आधा बंद था, एलसीएम 15 आ गया, 3×5 = 15 और 5×ये 15, ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। अब कह रहा है भाई टैप एंड लीक जो आपका आधा क्लोज था, देखो टैप तो आपका पूरा काम करेगा 5, लेकिन ये कह रहा है जो बी था आपका वो आपका आधा ही खुला था, तो वो आधा खुला है तो आधा काम करेगा, यानी 3/2 काम करेगा, यानी आपका 1.5, यानी 1.5। देखो ये आपका 5 भरेगा और वो 3/2 खाली करेगा, तो ये आ गया 7/2 काम। तो आपका नेट रिजल्ट है वो 7/2 काम ही होगा। कह रहा है खुला छोड़ दिया, टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो टैंक आपका 15 लीटर का है, 1 घंटे में 7/2 काम किया तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 30/7 आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पाइप ए बी सी, देखो ए बी सी है वो किसी टैंक को 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी सी को 7, 8 और 10 बजे खोला गया, तो कह रहा है टैंक कितने बजे फुल होगा। देखो पूरा पहले तो इनका एलसीएम 120, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। अब देखो 10 बजे सारे खुले हैं, तो 10 बजे तक देखो काम कितना हो गया, यानी इसने 3 घंटे काम किया है, ये 12 करेगा। इसने 2 घंटे काम किया है तो ये 6 करेगा। तो टोटल आपका काम 18 हो चुका है, तो बच गया कितना, 102 काम बच गया। अब कह रहा है 10 बजे सभी खुल गए, तो सभी खुलेंगे तो आपका जो काम है 1 घंटे में 9 काम होगा, तो कितनी देर में भर जाएगा, तो 102/9। अब 3×3 = 9 और 3 पे आप काट दो, 3×3 = 9, 3×4 = 12, यानी 34/3। तो आपका ये आ जाएगा 11×3 = 33, 11 सही 1/3 घंटे। तो 11 घंटे तो पूरे, और 1/3 घंटे में आपकी कितने मिनट होती है, गुणा 60 करेंगे 20 मिनट, यानी 11 घंटे और 20 मिनट में आपका टैंक है वो फुल हो जाएगा। 10 बजे से 11 बजकर 20 मिनट, देखो 10 से अगले 10 आपके 12 घंटे होते हैं, यानी 1 घंटा कम, 9, फिर उसमें 20 मिनट ज्यादा, यानी 9 बजकर 20 मिनट पर। ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।